जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव हुआ है। झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए हैं राजेश ठाकुर, केशव महतो कमलेश बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। सिल्ली से विधायक रह चुके हैं केशव महतो। रामेश्वर उरांव बने विधायक दल के नेता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह नियुक्ति की है। ओबीसी नेता हैं केशव महतो कमलेश। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रहे हैं। 1985 में पहली बार सिल्ली से विधायक बने थे। बिहार में 1989 में मंत्री भी बने थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केशव महतो कमलेश पर बड़ा दांव खेला गया है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और उसका जो औपचारिक ऐलान है वो एक पत्र के जरिए किया गया। वो तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 1989 में बिहार में मंत्री भी रहे थे, तब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रहे हैं केशव महतो। ओबीसी नेता हैं केशव महतो कमलेश और बड़ा चेहरा झारखंड का, जिन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव महतो कमलेश प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं झारखंड के कांग्रेस की तरफ से। 1985 में पहली बार सिल्ली से विधायक बने थे। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो कयास लगाए जा रहे थे और जो न्यूज 18 लगातार यह खबर भी दिखा रहा था कि बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कलह की खबरें लगातार आपने भी बताई थी और सूत्रों के हवाले से भी यह खबर मिल रही थी, उस पर मोहर लग गई है। कमलेश महतो को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जरूर देखिए, इसको लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही तमाम झारखंड के तकरीबन 20 ऐसे वरिष्ठ नेता जिनकी एक बैठक दिल्ली में हुई थी और कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ ये बैठक हुई थी और वहां उस वक्त 1 to 1 उन्होंने कई नेताओं से बातचीत की थी और उसमें ये बात उभर कर सामने आई थी कि बहुत जल्द कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। और यही हुआ। इसमें दो चीजें हैं जो वर्तमान अभी थे प्रदेश अध्यक्ष, उनका कार्यकाल भी 25 अगस्त को पूरा हो रहा था, 3 साल पूरे हो रहे थे और ये पहले से ये जानकारी आ रही थी कि चुनाव के दृष्टिकोण से इस बार जो चेहरा होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो फायदा पहुंचाने वाला हो उसी के लिहाज से किया जाएगा। और अगर हम केशव महतो कमलेश को देखें तो अगर हम झारखंड की राजनीति में जब ये दावे किए जाते हैं ओबीसी समाज की तरफ से कि उनकी आबादी 42% है, तब ऐसे में ये कांग्रेस का स्टेप एक बड़ा स्टेप माना जाता है, एक रणनीति के तहत उठाया हुआ ये कदम माना जाता है। और केशव महतो कमलेश बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। मैंने पहले ही कहा कि 1985 में वो पहली बार विधायक बने थे सिल्ली से, फिर 95 में वो विधायक बने, 89 में वो मंत्री भी बने थे बिहार सरकार में। पिछली बार अगर आपको याद हो तो जब रामेश्वर उरांव जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस कमेटी में ये प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। इस वक्त भी अगर हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें उसमें ये सदस्य थे। तो एक लंबा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अनुभव है। बहुत ही सरल आदमी है, बहुत ही इनका व्यक्तित्व जो है वो खासकर अगर हम ग्रामीण इलाकों में बात करें तो सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो इसका एक प्रभाव जरूर कांग्रेस को मिलेगा, इसका पड़ेगा। वोट के आधार पर अब देखना होगा कि इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जिस वोट को साधने के लिए उस वोट बैंक को साधने ने जिम्मेदारी दी गई है वो फिलहाल वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी अविनाश दी गई है, लेकिन साथ ही साथ राजेश ठाकुर को लेकर जो पार्टी के अंदर कलाबाजी चल रही थी, तिरकी बंधु लगातार उसको लेकर बयानबाजी भी कर रहे थे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो कलाबाजी है उसको भी उन्हें शांत कराना होगा, पार्टी को भी एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, जो बंधु तिर्की आज ही जैसा कि न्यूज 18 से बातचीत में कहा था कि वह ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी और चुनाव के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें अब जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं केशव महतो कमलेश, अभी मेरी जो बातचीत उनसे हो रही थी उन्होंने कहा कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है जो इस कमेटी में भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष की भी एक बड़ी भूमिका रही है। राजेश ठाकुर के बारे में वो कह रहे थे और राजेश ठाकुर ने जो पिछले अपने कार्यकाल में जो चीजें की हैं वो भी अगर आप पहले के समय के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उससे तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तो बहुत सारी नई चीजें उन्होंने की। चाहे वो प्रदेश कार्य समिति की बात कर लें, बोर्ड निगम में कांग्रेस को जिम्मेदारी देने की बात कर लें, 30 सूत्री के गठन में 2000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को उसमें समाहित करने की बात करें तो बहुत सारी चीजें हुई। लोकसभा चुनाव में भी 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए
केशव महतो कमलेश के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश। और ये वक्त भी ऐसा ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अविनाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो गया है। केशव महतो कमलेश झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वहीं कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव नेता विधायक दल बनाए गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। केशव महतो कमलेश पुराने कांग्रेसी हैं। पहली बार 1985 में केशव महतो कमलेश सिल्ली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। 1989 में वो बिहार सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। दूसरी बार 1995 में केशव महतो कमलेश को सिल्ली की जनता ने जीत का सेहरा पहनाया था। साल 2000 के चुनाव में केशव महतो कमलेश को चुनावी मात देकर पहली बार आजसू विधायक सुदेश महतो विधानसभा पहुंचे थे। रामेश्वर उरांव की कमेटी में ये प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। वर्तमान में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी थे। केशव महतो कमलेश की इसी जिम्मेदारी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बंधु तिर्की पहले से ही मोर्चा खोले हुए थे और वे राजेश ठाकुर